पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे चतरा। कहा, नए संकल्पों के साथ झारखंड में एक बार फिर से भाजपा सरकार बनाने के लिए पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता प्रतिबद्ध। झारखंड की क्षेत्रीय पार्टियों लोक लुभावन वायदों से प्रदेश की जनता कर रही है भ्रमित। देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। इस दौरान सांसद कालीचरण सिंह और विधायक किशुन दास ने भी पूर्व मंत्री अर्जुन मुंडा का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने आयोजित अभिनंदन शाह विजय संकल्प सभा से विधानसभा चुनाव की तैयारी का शंखनाद किया। इसके बाद उन्होंने मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में परिवारवाद की सरकार चल रही है, वहीं राज्य के आम गरीबों का बगैर पैसे दिए कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो जनप्रतिनिधियों को पूर्ण अधिकार और सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार में झारखंड का विकास पूरी तरह रुक गया है। जन विरोधी नीतियों और भ्रष्टाचारियों का संरक्षण बनाकर वर्तमान की राज्य सरकार ने राज्य के संसाधनों को लूटने का काम किया है। वहीं सरकार और सरकार के कर्मचारी जनता के अधिकारों का गला घुटने का काम ही कर रही है, जिसके वजह से आज जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति व अन्य जनप्रतिनिधियों का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। का कार्यकर्ताओं का जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम चतरा की जनता ने, चतरा के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से एक अभूतपूर्व तरीके से चतरा में प्रदर्शन किया, इसके लिए उन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन। और साथ ही साथ आगामी दिनों के लिए विजय संकल्प रैली के साथ, विजय संकल्प अभियान के साथ आज यहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मित्रों, आगामी दिनों में इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनना चाहिए। ये राज्य की जनता की प्रबल इच्छा है, क्योंकि राज्य की जनता वर्तमान सरकार को देख रही है जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में, घोटाले घपले में व्यस्त है और राज्य की पूरी संस्थाएं जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गई है। राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और लोगों को लोक लुभावन बात कह करके, प्रलोभन दे करके कोशिश किया जा रहा है कि वैसे लोग जो कभी झारखंड के हितों को नहीं सोचा, झारखंड की अनदेखी की, वैसे लोग सरकार में और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। तो संथाल में सर मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ की सरकार इन सारे विषयों पर गंभीर नहीं है। जनजाति हितों की बात तो बहुत करती है, लेकिन जनजाति हितों की अनदेखी करने वाली सरकार है और इसलिए ऐसे संवैधानिक अधिकार जनजातीय और जनजातीय क्षेत्रों में जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहे। पूरी तरीके से सरकारी मिशनरी ऐसे मामले पर फेल हो चुकी है। ठीक है सर, आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे जेएमएम की जीत हुई, तो भाजपा आज भी जो हेमंत सोरेन को आदिवासी नेता मान रही है। आप कह रहे हैं कि उनके हितों की रक्षा नहीं कर रही। देखिए, ऐसा है कि राज्य में राज्य के समस्त जनता को ध्यान में रखते हुए
इस बात का ध्यान रखना कि हर किसी का सुरक्षा, आज सुरक्षा के मामले में यह झारखंड सरकार विफल है। इस समय में मैं निश्चित रूप से यह कहूँगा कि कुछ विषयों को लेकर के इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन आगामी विधानसभा में आप देखेंगे कि जनता इन सारे चीज़ों का जवाब देगी। तो आगामी झारखंड का विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा कौन होगा सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय आने पर इन सारे विषयों पर चर्चा करेगी, यह यहाँ का विषय नहीं है। आने वाले दिनों में पार्टी एक रणनीति के तहत सारी चीज़ों पर नीतिगत विचार विमर्श करते हुए निर्णय लेगी। जिस तरह से लोकसभा सीट पर 5 लोकसभा चुनाव से सीट से हारी है भाजपा, क्या लगता है इस बार? देखिए ऐसा है, ये अपना लोग पीठ न थपथपाए, इसलिए कि 9 सीट पर वो हारे भी। लेकिन पिछले बार तो 9 सीट पर वो हारे हैं। यदि आप इस तरीके से आकलन करें तो आपके सामने है। ये बात सही है कि पिछले 2019 के चुनाव के आलोक में इस चुनाव में हमारी संख्या कम, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े जीत या झारखंड में जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी इस उद्देश्य के साथ कि यहाँ की जनता को न्याय मिले, राज्य बनाई है, उस उद्देश्य को पूरा